दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ ओ माई स्वीट लाइफ। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होंगबिन जो है वो शेर को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे जी यू, अमोंग, होंगे और जिये जिजाई भी जा रहे होते हैं। और होंगबिन भी जाते हुए शेर की बातों को याद कर रहा होता है कि वो किस तरह उसे प्रोटेक्ट करती थी एंड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की उसकी हर एक मूवमेंट को, और इसीलिए वो किसी भी तरह शेर को बचाना चाहता है। जिसके बाद हमें सोंगजी को दिखाया जाता है जिसके सामने शेर होती है एसवान के साथ, और वो उसे बहुत जल्दी मारने की तैयारी करने वाला होता है क्योंकि सनसेट होने वाला है और उसने कहा था कि सनसेट होने से पहले होंगबिन उस मैप को लेके आ जाए। सनसेट होने के बाद वो शेर को मार डालेगा। और सोंगजी का इतना ज़्यादा क्रेजीपन देखकर शेर यहाँ पे ये प्रे करने लगती है कि होंगबिन यहाँ पे ना आए उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो मरने को तैयार है लेकिन उसकी फैमिली खराब होते हुए नहीं देख सकती। और ये सब सुनकर सोंगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि शेर उसका प्लान खराब करने में तुली हुई है। लेकिन तभी सोंगजी के पास एक सर्वेंट आता है जो बताता है कि होंगबिन यहाँ पे वापस आ रहा है। जिसके बाद होंगबिन जो है वो सोंगजी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो शेर को छोड़ दे, वो मैप लेके आया है। जिसके बाद होंगबिन उस पूरे मैप को खोल के भी दिखाता है ताकि सोंगजी को बिलीव हो जाए कि ये वही मैप है। जिसके बाद वो शेर को छोड़ देता है और उस मैप को ले लेता है और सभी गार्ड्स को कहता है कि वो होंगबिन और शेर को यहाँ पे जान से मार दे और खुद मैप लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे होंगबिन बहुत सारे सोल्जर्स के साथ फाइट करता है, लेकिन तभी हमें फिर से सोंगजी को दिखाया जाता है। होंगबिन ने जो उसे मैप दिया था उसमें से धुआं निकल रहा होता है और वो मैप वहीं पर जलकर पूरा खत्म हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर वो वापस इसी जगह पर आता है और यहाँ पे अभी भी होंगबिन फाइट कर रहा होता है। होंगबिन को इस तरह फाइट करते हुए देखकर खुद को बचाने के लिए शेर को बाकी पुरानी यादें आ रही होती हैं कि अभी तक होंगबिन ने उसका कितना ख्याल रखा है। और फाइट करते हुए होंगबिन को यहाँ पे एक बार स्पॉट भी लग चुकी होती है। तो सोंगजी भी उसी जगह वापस प्लेस पे पहुंच गया होता है, जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि उसने उसे ट्रिक किया और उसे लगता है कि होंगबिन ने उसे धोखा दिया और वो मैप नकली था। लेकिन उसे देख के होंगबिन जो है वो स्माइल कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन को काफ़ी ज़्यादा स्कॉट लग चुकी होती है और अभी तक काफ़ी सारे सोल्जर्स और एसवांग वहीं पर होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिंग यू, ये जिजाई, होंगे और अमोंग आ जाते हैं जो उन सोल्जर्स से फाइट करते हैं और होंगबिन और शेर को बचा लेते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि एसवांग और अमोंग फाइट कर रहे होते हैं और अमोंग की जो स्क्वाड है वो एशवांग को लग जाती है। ये स्क्वाड थोड़ी देर में काम आने वाली है। जिसके बाद एशवांग वहाँ से चली जाती है और अभी तक में सभी सोल्जर्स को मारकर शेर और होंगबिन दोनों को ही बचा लिया जाता है और वेट कर रहे होते हैं ये सोंगजी के वापस यहाँ आने का। जिसके बाद जैसे ही वो आ जाता है तो सभी लोग यहाँ पर उसे आके पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें यूनिये सिटी को दिखाया जाता है, यानी कि होंगबिन की सिटी को, जहाँ पे सभी लोग वापस आ रहे होते हैं और होंगबिन और शेर जो है वो कैच में बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसने वो मैप सोंगजी को क्यों दिया। तो सच में वो मैप क्या नकली था? उसकी वजह से ली फैमिली पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रबल आ गया था, जिस पर होंगबिन उसे मना करता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ है और उसको बचाना उसका फर्ज था और वो कोई भी ट्रबल नहीं करती। और वो मैप जो है वो अपने आप डिस्ट्रॉय इसलिए हो गया था क्योंकि हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन ने जब उस मैप को देख रहा था तब होंगी उसके पास आया था एक पाउडर लेके, जो कि एक तरह का बर्निंग पाउडर था। जैसे ही इस पर धूप लगती तो ये अपने आप जलने लग जाता और उस पूरे पाउडर के उसने उस मैप पे डाल दिया था क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये इकलौता मैप है और वो इतनी जल्दी इसकी कॉपी नहीं कर सकते थे और अगर ये सोंगजी के हाथ में आ जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता था, इसलिए उन्होंने ये डिस्ट्रॉय कर दिया और शेर को बचा भी लिया। लेकिन ये बात जानकर शेर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से यून आयरन का मैप जल गया और कैरेज के पीछे ही सोंगजी को बांधा होता है, जिसके साथ में जिंगयू होता है जो अपनी फालतू की बात कर रहे होते हैं बिकॉज सोंगजी जो है उसका होने वाला जीजा है जिन्यू। वो उससे कहता है कि वो थोड़ा तमीज़ में बात, वो उसकी बहन का होने वाला हस्बैंड है और जब वो उसकी बहन से शादी कर लेगा उसके बाद वो उसको बहुत अच्छा लेसन सिखाएगा। जिसके बाद ये सभी के सभी लोग जो है वो मैनर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर होंगबिन के मदर फादर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद होंगबिन सबको थैंक्स कहता है अपने भाई को और बाकी सभी आर्मीज़ को कि उनके टाइम पे आने की वजह से ही वो बच पाए। और यहाँ पर डॉक्टर ये जिजाई और मदर फादर की गलतफहमी भी दूर हो जाती है क्योंकि शेर उन्हें बताती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन जो शेर है वो ये जिजाई के पास आती है और अपना जेट पेंडेंट देती है, जिसे देखकर ये जिजाई शौक हो जाता है कि वो अपना जेट पेंडेंट उसे क्यों दे रही है। जिस पर शेर बताती है कि ये जेट पेंडेंट एक प्रिंसेस का है तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पास ज़्यादा सूट करेगा। जिस पर ये जिजाई कुछ समझ नहीं पाता। जिसके बाद हमें ये जिजाई का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ यानी कि शेर की जो बहन है सभी लोग उसे सफाई करा रहे होते हैं और खुद गेम खेल रहे होते हैं। एंड देन वो खुद में भी सोच रही होती है कि इतना अच्छा उसने डांस किया था, डांस की चैंपियनशिप है वो, और उससे ये घर की सफाई करवा रहे हैं। तभी वहाँ पे ये जिजाई आता है जिसे देखकर शेर की सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि सभी लोग उससे घर की सफाई करा रहे हैं। और उसकी बात को इग्नोर करते हुए ये जिजाई जो है उससे वो जेट पेंडेंट देता है और बताता है कि शेर एक प्रिंसेस है, उसने मुझे बताया कि ये जेट पेंडेंट एक प्रिंसेस का है और ये जेट पेंडेंट तो उसका है। जिस पर होंगबिन की सिस्टर जो है वो एक फ्लैशबैक बताती है कि ये एक्चुअली में शेर का नहीं बल्कि मेरा ही है। बचपन में मदर जो है वो सभी को बता रही थी कि यहाँ पे वो लड़कियाँ रहती है जिनका कोई भी नहीं है, सो वो इसी को अपनी फैमिली बनाए और इन सब के साथ अच्छे से रहे। तभी उसके पास शेयर आती है जो उसका जेट पेंडेंट ले लेती है और कहती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे मैं रखूँगी। जिस पर शेयर की बहन जो है वो उसे अपनी बहन समझकर उसे वो जेट पेंडेंट दे देती है और कहती है कि आज के बाद ये तुम मेरी तरफ से रख सकती हो। और इसीलिए शेयर ने ये जेट पेंडेंट ये जिजाई को दिया था क्योंकि ये इसका नहीं बल्कि उसी की वाइफ का है। जिसे सुनकर ये जिजाई तो सीधा बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर तो पूरे घर वाले शौक हो जाते हैं कि ये जिजाई को आखिर क्या हो गया। जिसके बाद ये जिजाई जो है वो थोड़ा सा होश में आता है और शेयर की बहन को प्रिंसेस कहता है
जिसे सुनकर शेर की जो बहन है वो उसे चमाट धर देती है और ये जिजाई वापस से ही शॉक। जिसके बाद हमें ली मैनर दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगजी कह रहा होता है कि तुमने मुझे अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया, मेरे फादर तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन उसे झटका तो तब लगता है जब होंगबिन के मदर फादर ये बताते हैं कि हमने तुम्हारे फादर को लेटर पहुंचा दिया था कि तुमने अभी तक क्या क्या कांड किया है, और उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें पनिशमेंट दे सकते हैं। और उससे एक लेटर भी साइन करवाते हैं जिसपे उसने अपने सारे गुनाह को कन्फेस कर रखा होता है और उस पर उसे साइन करने के लिए कहते हैं, जिस पे सोंगजी साइन करने से मना कर देता है। लेकिन सभी लोग ज़बरदस्ती उसे साइन करवा ही लेते हैं। खुश होते हैं कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका है। बस दुख इस बात का है कि वो मैप जो है वो चला गया। वो मैप एक लौता मैप था यून आयरन का, लेकिन अब उन्हें अपने बिजनेस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब किसी के हाथ में नहीं आएगा। जिसके बाद डूकू जो है वो अपने बड़े भाई को कहते हैं उनके बिजनेस में आने के लिए, और बड़े भाई भी बहुत ईजिली मान जाते हैं क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके बाद शेर को दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि वो उस मैप को बनाए, क्योंकि शेर में यह एबिलिटी है कि वो एक बार किसी भी चीज़ को देख ले तो हूबहू उसकी पेंटिंग बना सकती है, जो कि पहले के एपिसोड्स में भी है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन जो है वो ज़बरदस्ती उसे दवाई पिला रहा होता है और शेर मना कर रही होती है क्योंकि वो बहुत कड़वी है। जिसके बाद वो आपस में मिलिट्री कैंप की बात करने लग जाते हैं क्योंकि होंगबिन जो है वो एक जनरल है और उसे मिलिट्री के काम से अक्सर कहीं हमेशा इधर उधर जाना पड़ता है। इसीलिए शेर को काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है उससे, क्योंकि सोंगजी से फाइट करते टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्च लग गई थी। इस पे होंगबिन कहता है कि वो उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल अच्छे से रखेगा, उसके लिए भी और उसके चाइल्ड के लिए भी। जिसके बाद शेर वापस से होंगबिन से उस मैप के बारे में बात करती है और कहती है कि क्या वो उस मैप को पूरी वापस से बनाए, क्योंकि हैप्पी फेरी तो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेर जो है वो उसी पेंटिंग को कर रही होती है और साथ में ही होंगबिन के मदर फादर होते हैं जो उसकी पेंटिंग स्किल देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हें यकीन नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल सेम पहले जैसी पेंटिंग होती है। जिसके बाद वो शेर की काफ़ी तारीफ करते हैं और शेर कहती है कि उसने उनसे एक बात छुपाई है, वो उन्हें बताना चाहती है। जिसे सुनकर होंगबिन के मदर फादर को लगता है कि कहीं ये वापस से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन शेर मना करती है कि नहीं, ये प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है, वो हैप्पी फेरी है। जिसे सुनकर पहले तो मदर फादर शॉक हो जाते हैं क्योंकि हैप्पी फेरी ने उनकी ली फैमिली के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ था स्टार्टिंग के एपिसोड में, इसीलिए होंगबिन हैप्पी फेरी को ढूंढ रहा था। लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा माइंड नहीं करते क्योंकि अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और वो काफ़ी खुश होते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी तो सही है। जिसके बाद हमें 5 ईयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है उसी रूम का जहाँ पे बहुत सारा ज्वेलरीज एंड कॉइन्स रखे होते हैं। वहाँ पे 4 ऑर्चिड पेंटिंग जो गायब हो चुकी थी उसे वापस रीपेंट किया जाता है और उसी जगह टेबल पे बैठ के होंगबिन के फादर और बड़े भाई जो है वो गेम खेल रहे होते हैं, वो भी चीटिंग करते हुए, और इसी बात पे वो आपस में काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। और तभी वहाँ पर होंगबिन की मदर आती है जो कहती है कि तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और रीपेंट करते हुए पेंटिंग्स के बाद से उन्हें एक लेटर मिलता है जो एक सर्वेंट उनके पास लेके आता है, लेकिन ना तो वो बिग ब्रदर के लिए होता है ना ही वो टुकू के लिए होता है, बल्कि वो जो सर्वेंट लेके आया होता है उसी सर्वेंट के लिए होता है जो कि ग्रैंडफादर का होता है, यानी कि डूकू के फादर का। और वो डूकू बिग ब्रदर के भी बिग ब्रदर होते हैं, जिसे सुनकर वहाँ के सभी सर्वेंट का शौक वाला मुंह देखने लायक होता है। बाद वो बड़े ही शौक से खड़े होकर उनके ऊपर हुक्म चलाने लगते हैं। और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग यू और क्वान यू की शादी हो चुकी होती है, वो भी 2 साल पहले ही, और वो काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हमें 2 छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर ये सिसाई संभाल रहा होता है क्योंकि ये बच्चे उसी के होते हैं, और साथ में शेर की जो बहन है वो प्रेग्नेंट भी होती है और वो बहुत सारा सामान खरीदती है और डॉक्टर ये सिसाई उसे दिला भी देता है क्योंकि वो प्रिंसेस होती है। जिसके बाद हमें वहीं से जाते हुए एक और बच्चे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक कपड़ा होता है जिसे वो लेके अमोंग को दे देता है और उससे पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे ये एक दीदी ने दिया और उसने कहा था कि मैं ये आपको दूंगा तो वो मुझे पैसे देंगी, और इसीलिए बेचारे अमोंग को उसे पैसे देने पड़ते हैं। और जब वो उस कपड़े को खोल के देखता है तो उसमें वही स्क्वाड होती है जो उसने एसवेंग को मारा था, जिसमें लिखा होता है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान नहीं ली, लेकिन क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। जिसे पढ़ने के बाद तो अमंग शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें होंगियो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सालों बाद वापस से यूनिया ही आया होता है, और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि स्मॉल एंड बिग गेम खेल रही होती है और सबको पैसे लगाने के लिए कहती है, और वहीं से होंगिया आ रहा होता है। और मैंने आपको कहा था एक नाम याद करने के लिए जो था शाओ वू, शेयर की एक सिस्टर का नाम है जो कि 8 पवेलियन में ही थी, और ये वही लड़की है। और उस जगह होंगे भी आता है और शाबू को कहता है कि क्या वो भी यहाँ पे बैट लगा सकता है, जिस पे शाबू मान जाती है और कहती है कि बैट में मुझे ये पैरेट चाहिए जो तुम्हारे पास है अगर मैं जीत गई तो। और ये पैरेट कोई और नहीं बल्कि वही पैरेट है जिससे शेयर सारा टाइम लड़ती रहती थी, और ये रुएर की बड़ी बहन का दिया हुआ पैरेट था। एंड वो स्टार्टिंग की तरह 200 टेल ही मांगती है, जिसे देख कर होंगे को शेयर की याद आती है क्योंकि उसने भी स्टार्टिंग में 200 टेल मांगे थे अपनी पेंटिंग के। और यहाँ पर होंगे और शाओ की थोड़ी सी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। जिसके बाद हमें एक छोटी बच्ची का सीन दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर पे खड़ी होती है और आंटी को कहती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दोगे। और बेचारी आंटी उसे सच में अनाथ समझ के खाना दे भी देती है फ्री में। लेकिन तभी वहाँ पे होंगबिन आता है जो उसे काफ़ी डांटता है और उस खाने का पैसा देता है और उससे कहता है कि तुम आखिर ऐसी हरकतें कब तक करती रहोगी, किसी से झूठ बोलना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। तभी वहाँ पे शेयर आ जाती है जो कि लड़कों के गेटअप में होती है और उसे भी होंगबिन डांटता है कि तुम आखिर यहाँ घूम क्यों रही हो। और इस बात पर दोनों की दोनों से मुँह चिढ़ाती है और कहती है कि हमारी मर्जी।
तो होंगबिन उनकी हरकतें देख के कहता है कि तुम दोनों एक बहुत बड़ा बैड एग्जाम्पल हो। उसके बाद दोनों ही होंगबिन को चिपक जाती है और कहती है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड एंड डैड हो। और होंगबिन हमेशा की तरह एक ही लाइन में मान जाता है उनकी बात और उनसे बहुत अच्छे से बात करता है। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो शियर है वो हैप्पी फेरी नहीं बल्कि अपने ओरिजिनल नाम से स्टोरी लिखती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और तभी वो सुनते हैं कि कोई हैप्पी फेरी की लिखी हुई स्टोरी को बेच रहा है, जिसके बाद वो उसे देखने जाते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उन दोनों की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की स्टोरी होती है, जिसे लोग देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है यहीं पे ख़त्म। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।